काम है खुश है, इसमें क्या करते हैं? ये बहुत बड़ा काम है पापा। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा काम होता है कि आप खुश रहें, कंटेंट रहें। और आगे लाइफ में क्या करना चाहती हूँ खुश रहने के बाद? वही कंटिन्यू खुश रह के और खुश। मैंने भी आप लोग अभी तक नहीं फिगर आउट कर पाए ना कि ये मेरे डैड है, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हु इज एन IAS ऑफिसर। तो मेरे घर में ये वो अचीवर्स शुरू से रहे हैं एंड ही मेरी आइडल्स भी है, बट आई कांट बी लाइक दैट। दे आर टू गुड इन द लाइफ। मेरा बस एक ही एजेंडा है, इन लोगों को पता नहीं किसी बात समझ में नहीं आती, बट मुझे बस खुश रहना है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी। मैं किसी रैट रेस का पार्ट नहीं हूँ। मेरा बस एक ही एजेंडा है, दुनिया छोड़ो, खुद में लगो, हैप्पी रहो, बाकी खुश भी रहे। अगर आप खुश रहेंगे दूसरे भी खुश रहेंगे, सिंपल। और क्योंकि ये कॉलेज प्रिंसिपल है, वो थोड़ी बिजी है, तो भी आएगी थोड़ी देर में। बट उनकी भी एक्सपेक्टेशंस मुझसे यही है, जैसे कि आप देखें। बट मैं अपने डैड को लेके बहुत सेंटी हूँ। मुझे पता है कि मेरे डैड इतने बड़े पेडेस्टल पे हैं और मुझे इनके साथ मैचअप करना पड़ता है। तो मैं IAS और ब्यूरोक्रेट तो नहीं बन सकती, बट मैं दूसरे छोटे छोटे तरीकों में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। जैसे मैंने मेरी एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी है, तो मैं इनको बनाती रहती हूँ छोटा छोटा कार्ड वार्ड खुश करने के लिए। कितना खुश होते हैं ये तो नहीं पता, बट मेरे पापा बताएंगे। वो मेरी बड़ी वाली बेटी को बताएगी। हाँ, इनके साथ मैं सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। Well, I have always been an IAS officer, 92%, एंड बड़ी बहन होने के नाते मेरी भी कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस है ऐसे, जो कि कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पाती है। She ends up doing something या किसी ना किसी ट्रबल में फंस जाती है, एंड देन फिर आती है मेरे पास, प्लीज मेरे साथ सो। ये मेरे बिना सो अकेले नींद नहीं आती है, नहीं आती है बिल्कुल भी, अकेले नींद ही नहीं आती है। तो मैं अपनी बहन को बताती रहती हूँ कि आप मेरे साथ सो जाओ प्लीज, बट इनको सुबह सुबह काम पे जाना होता है। और हम सबकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है मुझसे। तो हाँ, मैडम के 33% मार्क्स हैं। 2 बार ग्रेजुएशन में फेल होने के बाद भी शी कंटिन्यू टू डिसअपॉइंट मी। कभी मैं सैड नहीं हुई कि मेरे 32% है, 32 वो तो कुछ भी नहीं। मैं खुश होना तो 32% है। और शो में हम लोग 4 लोग वर्सेस 14, थोड़ा सा अनफेयर है। ओह माय मॉम इज हियर। ये हमारी मतलब एक बीवी और उन दोनों की माँ, ये भी ओवर अचीवर है। Hi. Hello mom. Hello. It feels great to be here and I'm really looking forward to the show. बस? हाँ बस। बेटी के बारे में मेरे बारे में आपके क्या विचार हैं? अच्छा, आपके कैरेक्टर के बारे में? मेरे मीरा के बारे I में। think Meera is such a bubbly girl. She's so full of life, and she's pretty too from her heart, and as well from the way she looks. So I think she's one other person. And she's useless. No, she's not. I mean, we'll see later in the show. I'm not useless. Well, this is the family और मीरा हमारी वो नालायक बेटी है जो आपने प्रोमोस में देखा ही होगा, लेकिन उतनी भी नालायक नहीं है जितना आप समझ सकते हैं। वो काफी हुनर है अपने तरीके से, जो भी वो वॉक तरीका होगा शायद, तो हम तीनों के समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों को समझ में क्या है, पता नहीं किसको समझ में आएगा, बट किसको आई होप याद है कि मेरा लाइफ का पूरा थ्योरी क्या है। So yeah, that's my family, guys. My mom, my dad, my elder sister, and cricket family. 18th of July. 18th of July, 9 o'clock. Monday to 9 बजे. Please watch it. It's not the usual stuff. You guys will love it. Please watch it. Thanks. Thank you.
कंजूस हो ना हाथ दिखाने में, अब तुम बाइट लो। चलो one word. Shall I send it to you? स्पॉटा तो ऑल राइट। तो ये है हमारी शायद होने वाली दुल्हनिया, बड़े भैया की दुल्हनिया के अंदर शी इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ मीरा, जो अभी तक आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि ये दुल्हनिया बनेगी। तो टाइम बताएगा कि ये बनेगी या देयर इज अ ट्विस्ट। Even I don't have any idea. So she is Namita Dubey. Namita, say hi to the world. Hi, Hi, so Umar. nice to meet all of you. हाँ, हिंदी में बोलो so nice to meet बहुत you. अच्छा लग रहा है सबसे मिलके, ऐसा लग ये है नमिता दुबे। नमिता दुनिया को हेलो बोलो। हेलो दुनिया, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। प्रियांशु, जैसे कि आपके पिछले शो में हमने देखा था, आपको जैसे निखट्टू बुलाते थे, as far as we've seen the trailers of this show, the entire responsibility of the family is on you. Correct. So the character is challenging for you. So how are you going to carry this character? How am I gonna carry this character? Yeah, because Is it's quite actually challenging for you. हाँ, तो काफी चैलेंजिंग है। ये कैरेक्टर अलग है ऑफ कोर्स पिछले वाले शो से। अभिषेक बहुत ही ज्यादा सिंसियर, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लड़का है, बहुत सारी चीजों को संभाल लिया, अपने पूरे इतने बड़े परिवार को संभाल लिया। तो दैट इज ऑफ कोर्स अ चैलेंज। और एज एन एक्टर वो मैंने कैसे, इफ यू आर आस्किंग हाउ यू गोना टेक इट फॉरवर्ड, तो आई थिंक वो मेरी परफॉर्मेंस देख के ही पता चलेगा। व्हाट शुड आई से, बट हाँ, देयर इज डेफिनेटली काइंड ऑफ होमवर्क व्हिच हैज गॉन इनटू इट। हमने वर्कशॉप्स लिए हैं मिस्टर अतुल मोंगिया से, और उन्होंने बहुत अमेजिंगली उनको कंडक्ट किया है, हमें एक नई स्ट्रीम ऑल टुगेदर समझाई है। सो दैट वाज द होल आइडिया कि कुछ एक नया करने को भी मिले, नया सीखने को मिले। सो अभिषेक, फॉर अभिषेक आई हैड टू अडैप्ट टू अ वेरी न्यू स्टाइल व्हिच इज वेरी अनलाइक जो मैं कर चुका हूँ, उससे मिलता जुलता नहीं है। और एज अ पर्सन ऑल्सो आई लर्न अ वेरी न्यू अप्रोच टूवर्ड्स एक्टिंग। For an ideal husband or boyfriend. मुझे तो कोई भी फॉर अ जिसके बॉयफ्रेंड साथ ऑल्सो आया तो बहुत बता। और अ बॉयफ्रेंड ऑन द शो, नहीं इन लाइफ। नहीं अब मीरा तो डजंट, उसको कोई वो ही नहीं है कि किससे शादी हो रही है। उसको ये सबसे ज्यादा लगता है कि इसके मॉम डैड उससे कैसे खुश रहेंगे, क्योंकि पढ़ाई में तो वो कुछ अपनी दिखा नहीं पाई क्रेडिबिलिटी। ट्विस्ट कर गई लड़की, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्या मतलब कि वो क्राइटेरिया कुछ नहीं है, बस खुश है जिसके साथ, मतलब उसके मॉम डैड जहाँ पे खुश रहे, उसको अपना ये लगता है कंटेंटमेंट बहुत चीज़ों से आता है। तो आई थिंक उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उसके डैड। नमिता दुबे से पूछ रहे हो व्हाट इज माई क्राइटेरिया फॉर अ बॉयफ्रेंड और फॉर अ दूल्हा। आई थिंक द गाय शुड बी वेरी हम्बल होना चाहिए, सबसे पहली बात तो, और Humble guys, raise your hands. ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, आई डोंट नो, और जनरली कंपैटिबल होना चाहिए दो लोगों को। आई थिंक इरिटेट नहीं करना चाहिए मुझे अनोइंग, मेरे लिए कोई है कैटेगरी जो मुझे लगता है कि नहीं, आई कांट, मुझे जेल नहीं होगा ये इंसान। तो आई थिंक इरिटेट नहीं होना चाहिए डेली लाइफ में, उसकी डेली हैबिट्स मुझे इरिटेट नहीं करनी चाहिए, सिंपल थिंग्स। So Long term, I compatibility is think. number one. Okay, to all the fans and viewers, what do you have to say about the show? प्लीज़ वॉच अस, बिकॉज इट्स नॉट, ये एक वैसा शो नहीं है जहाँ पे आप लोग ऐसे डायलॉग डिलीवरी देख रहे होंगे और यहाँ पे बहुत ही ड्रामा एवरीथिंग सब कुछ है, बहुत स्लाइस ऑफ लाइफ, बहुत रियल है और बहुत ही नेचुरल, लाइक कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं। आई थिंक हम लोग बहुत ही रियल स्पेस में कर रहे हैं उसको, बहुत ही ऑर्गेनिकली कर रहे हैं। तो वो तो आप लोग को देखने को मिलेगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। हमने बहुत काम किया है इस पर, सब लोगों ने, इनके फैमिली मेम्बर्स ने, हम लोगों ने तो बहुत, क्योंकि हर एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है इसमें, इट्स नॉट जस्ट द लीड्स, द होल फैमिली, एवरीबडी इज इम्पॉर्टेंट। तो प्लीज़ वॉच इट। आई थिंक व्हाट नमिता ने ऑलमोस्ट सब कुछ जो है शो का वो कवर कर दिया, एंड शी इज एब्सोल्युटली पॉइंट ऑन पॉइंट। यही है इस शो की खासियत, इस शो की सच्चाई, कि कहीं ना कहीं हम सब बोलते हैं कि यार कहीं ना कहीं जाके सारी स्टोरियाँ सेम ही तो होती हैं, तो ठीक है अगर उस चीज़ को इफ यू बाय दैट, तो द डिफरेंसेस ऑफ नरेशन, द डिफरेंस ऑफ टेक्निक, अप्रोच, हाउ वी टेल यू ऑल दैट, तो वो जो जिस तरह से हम आपको कहानी बता रहे हैं वो बहुत रिफ्रेशिंग है। तो खास बात, सबसे अलग बात इस शो की यही होने वाली है कि इसका जो तरीका है आपको आप तक पहुँचने का वो बहुत अलग है। तो वो अलग होने की वजह से वो अलग इस तरह का है कि वो सीधा यहाँ पहुँचेगा, जो कि बाकी शोज नहीं पहुँचते। ऐसा होता है आप देखते हो, आपको पसंद आता है, फिर आपकी हैबिट हो जाती है, फिर आप देखते रहते हो और फिर लगता है क्योंकि आप कनेक्ट कर चाहते हो। ये पहली बारी में कनेक्ट कर जाएगा बिकॉज इट विल स्ट्रेट अवे टच यू हियर। तो उसका रीज़न यही है कि हमने परफॉर्मेंस को लेके, टेक्निक को लेके, डायरेक्शन को लेके, स्टोरी को लेके, हर चीज़ों पे
उसका ट्रीटमेंट, उसका अप्रोच बहुत रियल, बहुत ऑर्गेनिक रखा है, तो वो आपको सीधा यहाँ टच करेगा. इट हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर डेली लाइफ, इसलिए हम इसको जेन्युइनली स्लाइस ऑफ लाइफ बोल रहे हैं कि ये कहने के लिए नहीं है, असल में स्लाइस ऑफ लाइफ है. Exactly. तो आप लोग हंसेंगे, आप लोग रोएंगे, आप लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे, वो सब देखेंगे. सो ये सब देखने के लिए आप लोग 18 जुलाई को 9 PM सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे ट्यून इन कीजिए. Yes. बड़े भैया की दुनिया इस द शोज नहीं, आप लोग हमें देखिए, हंसिए एंड खुश रहिए एंड आसपास खुशी फैलाना शुरू कीजिए. अरे सर गुड मॉर्निंग. पीछे पीछे है जगह. There's एक और सीट है जिसपे वो बैठ के फिर सेल्फी बैठ जाती हूँ मैं, किसी तरह एडजस्ट हो जाती हूँ. तो अभी ये अभी तो बस मांग रही है, इसमें लिफ्ट. फिर जैसे ही लिफ्ट मिल जाएगी तब 18 जुलाई आ जाएगी और फिर 9 बजे आप देख लेंगे. Thank you so much. थैंक यू.